राम दशरथ और कैकेयी से भरत के राज्याभिषेक और अपने 14 वर्ष के वनवास का आदेश सुनकर माता कौशल्या के पास उन्हें समाचार देने आए। जब माता कौशल्या विलाप करने लगी तो ये प्रसंग देखकर वहां उपस्थित लक्ष्मण जी को क्रोध हो आया। वे बड़े रोष से बोले, मैं उन्मत्त कैकेयी के वशवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले वे सब लोग देख लें। हे राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर राम ने उन्हें गले लगाकर, हे रघुश्रेष्ठ, तुम बड़े शूरवीर हो और मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कुछ कहते हो मैं वो सत्य मानता हूँ, किंतु यह समय उसका नहीं है। यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखाई देता है वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता, किंतु ये भोग तो मेघ रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान क्षणिक है। जिस प्रकार सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूपी सर्प से ग्रसित हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन बहुत कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर इकट्ठा हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठा हुई लकड़ियों के समान चंचल है। यह निसंदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल, यौवन जल तरंग के समान अनित्य, स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यंत अल्प है। इसके बाद भी प्राणियों का इनमें कितना अभिमान है। यह संसार सदा रोग आदि संकुल, सदा स्वप्न और गंधर्व नगर के समान मिथ्या है। मूर्ख ही इसको सत्य मानकर इसका अनुसरण करते हैं। नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती दिखाई देती है, तो भी मूर्ख पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता। नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूढ़मती पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता रहता है, काल की गति को नहीं देखता। कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट कर रहे हैं। वृद्धावस्था सिंघनी के समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुई समय की प्रतीक्षा कर रही है, किंतु देह में अहम भावना करने वाला जीव इस कृमि, विष्ठा और भस्म रूप शरीर को ही राजा मानता है। हे लक्ष्मण, तुम कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम संसार को दग्ध करना चाहते हो, वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र और शुक्र आदि से बना हुआ ये विकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है। हे भाई, इस देहाभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण दोष प्रकट हुआ करते हैं। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्षकामियों को सदा विद्या का उपार्जन का ही प्रयत्न करना चाहिए। हे लक्ष्मण, काम, क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। उनमें भी मोक्ष में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश होने से पुरुष पिता, माता, सुहृद और बंधुओं का भी वध कर डालता है। मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंधन तथा धर्म का क्षय करने वाला। इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो। ये क्रोध महान शत्रु है। तृष्णा वैतरणी नदी और संतोष नंदन वन है और शांति ही कामधेनु। इसलिए तुम शांति धारण करो।
इससे क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर प्रभाव न होगा। आत्मा देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक तथा शुद्ध, स्वयं प्रकाश, अविकारी और निराकार है। जब तक मनुष्य देह, इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते, तब तक वे मृत्युपाश में बंधकर सांसारिक दुख से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो। इस संपूर्ण बाहरी व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख अथवा दुख रूप जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद न मानो। हे रघुपुत्र, बाहर से इंद्रिय आदि द्वारा कर्तव्य प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो उसे करते रहने से तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। भीतर से राग द्वेष रहित और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त न होगे। मेरे इस संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित न होगे।